भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। चंचल मन नित राम जपाकर पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर प्रातः समय की शुभ बेला में संध्या समय के पुलकित रजनी रोम रोम से निकले तेरे राम जपाकर राम जपाकर गहरा सागर टूटे मैया जीवन तरणी राम खिवैया पार करेंगे राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर सार तत्व की खोज किए जा प्रेम सरस रस खोज किए जा पार करेंगे राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर बोल सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के श्री सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रश्न था, शास्त्र कहता है जीव और ईश्वर एक है, ये जीव और ईश्वर एक कैसे हो सकता है ना? क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? गुरु पूछते, शिष्य कहते बहुत प्रॉब्लम है ना। क्या ना, मैं अपने आप को जीव जब समझता हूं तो मेरे अंदर कितना प्रॉब्लम है मैं जानता हूं।
तो बताओ जीव का क्या प्रॉब्लम है? ना जीव है अल्पज्ञ। कैसे? ना 9:30 बजे की जो क्लास है वो अभी भूल गया हूं। आप अगर पूछोगे वो याद नहीं रहते। कैसे ऐसे भूल जाते हो? क्या करें, मन ऐसा ही है, अल्पज्ञ है। और जो परमात्मा वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सर्वज्ञ सर्वविद। परमात्मा के बारे में मुंडक उपनिषद में वर्णन है। अच्छा, और क्या? मैं अल्प शक्तिमान और भगवान सर्वशक्तिमान है। अल्प शक्तिमान, मेरी शक्ति कम होती है। एक मुल्ला रशीदुल के एक चुटकुला। मुल्ला कहता है मेरी जो शक्ति है ना, वो बचपन में जो था और अभी भी वही है। मैं बचपन में 5 साल का लड़के में जो शक्ति है और अभी मुझे 70 साल हो गया वही है ना। कैसा? ना सामने का घर के जो बड़ा पत्थर देख रहे हो ना, बहुत बड़ा पत्थर ना, वो 5 साल की उम्र में भी उठा नहीं पाता हूँ, अभी भी उठा नहीं पाता हूँ। समान हो गया कि नहीं? तो मेरे अंदर अल्प शक्तिमान है और भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान। अच्छा, और मैं व्यष्टि हूँ, इंडिविजुअल, और वो टोटल। मैं पार्ट हूं और वो होल। जो जीव है ना, ये पिंड का प्रतीक है और वो तो ब्रह्मांड का प्रतीक है। मैं परिच्छिन्न हूं, वो अपरिच्छिन्न है। मैं परतंत्र हूं, वो स्वतंत्र है। मैं अविद्या से ग्रसित हूं, मैं अविद्या माया से प्रभावित हूं, वो उनके अंदर विद्या माया है। मैं नर हूं तो वो नारायण हूं, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं जगत के हाथों में, जगत तुम्हारे हाथों में। यही फर्क है। मैं नर हूं तुम नारायण हो, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं जगत के हाथों में और जगत तुम्हारे हाथों में। ये फर्क है। मैं बंधन वाला हूं, तुम तो मुक्त स्वरूप है। नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः। ऐसे हो तुम। कैसे? शास्त्र कह देता है तत्त्वमसि। अच्छा, यही बात है। हाँ, अब शोधन जरूरत, शोधन। तत्त्वमसि महावाक्य का शोधन कहा जाता है। शोधन माने क्या है कि जैसे स्मेल्टिंग होता है ना, स्मेल्टिंग, तो जो गंदी चीज है उसको हटाते हैं और जो सही है उसको रखते हैं। तो ये जो शोधन में, देखो आप लोग ना किताब मत देखो, अभी आराम से सुनो। घर में जब होगा तब देखोगे, नहीं तो यहाँ ही शोधन क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। मन ओनली जब हम श्लोक बोलेंगे उस श्लोक में जाएगा। पढ़ाई मत करो, क्या होगा ना, उसको समझोगे ठीक से ना मेरी बातों को भी समझोगे ठीक से। दो चीज एक साथ होगा नहीं। आराम से सुनो। और क्या होता है, अगर 10,000 लोग रहते हैं सुनते हुए, कौन क्या करता है मुझे पता नहीं चलेगा। आप इतना कम क्यों आए? 18 लोग होगा तो मैं पकड़ूंगा जरूर, है ना। वो मेरी आंखें बहुत तेज है, मैं तो 50-100 मैं भी पकड़ लेता हूँ कैसे किया। इसलिए आप आराम से सुनते जाओ, पियो। अच्छा, मैं बोलते समय कोई दुखी से बोलता हूँ क्या? मैं बोलते समय कोई बोरिंग होके बोलता हूँ क्या? फिर आप लोग ऐसे क्यों करोगे? पीना है क्या स्वामी जी? क्या पीना है? कथामृत। एक कथामृत पीना है। तो सुनो ठीक से। जीवात्मा से कुछ हटाना है और ईश्वर से कुछ हटाना है। अच्छा, क्या 3 मेथड है। एक होता है शोधन, मैं बता रहा था शोधन। क्या शोधन करना, देखो। एक होता है वाच्यार्थ से, जब अर्थ पता नहीं चलता है लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। समझिए वाच्यार्थ क्या है, शुरू से बताओ। हम लोग रॉ स्टूडेंट है। रॉ माने RAW वाला नहीं है, वो हमारे इंडिया में रॉ होता है RAW, वो नहीं। मैं पूरा रॉ स्टूडेंट।
नर्सरी स्टूडेंट हो वेदांत का, ये बताइए वाच्यार्थ किसे कहते हैं, लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे स्टूडेंट बनो, क्वेश्चन पूछो। वाच्यार्थ का अर्थ है डायरेक्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग। वाच्यार्थ वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग से जब वर्ड मीनिंग कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक है, ये हो गया वर्ड मीनिंग। इससे कंट्राडिक्टरी हो जाता है, विरोध होता है, समझ में नहीं आता है, विरोधाभास होता है, फिर दूसरा लेना पड़ता है, उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। वो लक्ष्यार्थ फिर 3 प्रकार है। अच्छा, हाँ, एक होता है जहत लक्षण। जहत लक्षण का अर्थ है कुछ त्याग करना पड़ता है। कैसे? गंगायाम घोष, सपोज में गंगा नदी, अभी तो यहाँ पर हम नदी पदे नहीं जाएंगे, कुरुक्षेत्र के समय तालाब में जाएंगे, संभव हो तो स्नान भी करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, लेके जाओगे कपड़े, स्नान करेंगे। तो अब सोचो उत्तरकाशी, वहां भी स्नान करते जाते हैं। अब गंगा है, अभी तो गर्मी के दिन में जितने पानी है, ठंड बारिश के दिन में बहुत पानी है। तो आप वॉकिंग करते समय पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बस गंगा के अंदर है, उसने बोल दिया गंगा के अंदर, आप क्या समझोगे? वो गंगा के अंदर नहीं बोल रहा है, वो गंगा के किनारे बोल रहा है। तो जो गंगा के अंदर का अर्थ है वो वाच्यार्थ में विरोध आ गया, तो आपको अर्थ लगाना पड़ता है गंगा के अंदर शब्द हटाओगे, फिर गंगा के निकट शब्द समझोगे। गंगा के जो अंदर है, गंगा के बीच में कभी घर हो सकता है क्या? तो उसको हटा दो, हटा के आप समझोगे, उसको बोलते हैं जहत लक्षण। जहत माने त्याग। अच्छा, सेकंड हो गया। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ हटाने से नहीं चलता है, जीव को हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ईश्वर को हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये जहत लक्षण काम नहीं देगा। कहीं ऐक्य बोल रहे हैं, जीव और ईश्वर में ऐक्य हटाने से नहीं समझ में आ रहा, खाली हटाने से नहीं होगा। फिर कहते हैं अजहत लक्षण। अजहत लक्षण क्या है सुनना, अजहत लक्षण जोड़ना, अजहत, जहत त्याग, ओ माने नहीं तो जोड़ना। क्या जोड़ना? अरे ये लाल दौड़ रहा है, तो लाल दौड़ रहा माने जोड़ना पड़ता है, लाल तो कभी दौड़ नहीं सकता है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल ड्रेस पहना हुआ है वो आदमी दौड़ रहा है, तो आप जोड़ते हो, तो ईश्वर में क्या जोड़ोगे? पहले ही जोड़ा हुआ है। जीव में क्या जोड़ोगे? वो पहले से जोड़ा होकर तो दुखी हुआ है, और क्यों जोड़ा रहे हो स्वामी जी? इसलिए जोड़ने का काम नहीं होगा। फिर एक तीसरा है, कुछ जोड़ो कुछ छोड़ो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, तो कुछ जोड़ो कुछ छोड़ो, तो क्या जोड़ोगे और क्या छोड़ोगे? अर्थात जोड़ोगे माने एक भाग त्याग लक्षण, कुछ जोड़ोगे नहीं, एक भाग को त्याग करोगे, एक भाग को रखोगे, वो अर्थ है ना। कैसे ना, बता रहा हूं। कुंभ मेला में आप लोग गए, मैं आपको लेके गया था भी अलाहाबाद, तो आपको माने आप में से कोई होंगे है, तो कुंभ मेला गए थे, बहुत भीड़ है। आपके गांव के एक लड़का 20 साल पहले छोड़ दिया है घर, और आपके वो परिचित है, आप मेरे साथ कुंभ मेला में घूम रहे हो, मगर आपका मन है मेरा भतीजा मिल जाता, तो सचमुच के बैठ करके पूरा दाढ़ी हो गया है, या यंग समय में मैट्रिक के बाद गया था, अब सन्यास होकर प्रवचन दे रहा है, उसकी आवाज आप पहचान लिया, शायद ये तो नहीं है। तो जाकर आपने पूछा इस स्वामी जी का नाम क्या? मालूम नहीं स्वामी जी का? हाँ, स्वामी माधवानंदा। मैं दूसरा का नाम क्यों बताऊं, अपना ही नाम बता देता हूँ। तो माधवानंद प्रवचन दे रहे, वो कैंप डेलीगेट्स लेके आए, ना वो हमारे गांव का एक लड़का ऐसे ही था, वो छोड़ करके गया था 1983, सही सही बता देता हूँ, पता नहीं कहां चला गया था, आवाज मगर उसकी ऐसी है,
वो भी तेज धनान का था, ये भी तेज है, वो हाइट और हाइट समान लग रहा है, शायद ये तो नहीं है मगर नाम तो अलग है। तो दिन प्रवचन के बाद वो आते हैं, पूछते हैं आपके गांव कहाँ है, फिर वो अपना परिचय देते हैं। स्वामी जी अगर अच्छा लगता है तो वो भी बता देते हैं। तो अभी वो जो करते हैं, सोयम देवदत्ता, ये एक संस्कृत का श्लोक है, उससे समझोगे। जो उस लड़का का नाम है देवदत्ता। तो देवदत्त जो गांव का है, अभी बनारस काशी में या इलाहाबाद में सन्यासी के रूप में है, ये एक कैसे जानेंगे, क्योंकि फर्क पड़ रहा है, आवाज से समान लग रहा है, हाइट से समान लग रहा है। वहां दाढ़ी नहीं था, अभी दाढ़ी है। वहां ड्रेस पहना था अलग, या अभी ड्रेस अलग पहन रहे, मगर वही एक ही व्यक्ति है। तो उससे क्या करते हो, यहां से अभी जो सन्यास है उससे कुछ हटाते हो, और वहां है उससे कुछ हटाते हो। जो तो कॉमन है उसकी आवाज, वो एक ही व्यक्ति, और वो हाइट, उसके जो डायनामिज्म, ये सब एक जोड़ते हो कि उसके अंदर जो है इसके अंदर वही है, एक ही। बाकी जो अलग अलग लगते हो उसको हटा देते हो। भाग त्याग लक्षण कह के कहते हो सोयम दत्त। इसी प्रकार जीव में दो भाग है, ईश्वर में भी दो भाग है। क्या है जीव में, व्यष्टि माया उपहित चैतन्य इज इक्वल टू जीव। ईश्वर क्या है, समष्टि माया उपहित चैतन्य इज इक्वल टू ईश्वर। तो भाग त्याग लक्षण महावाक्य शोधन करना। जो तत्वमसि, तत्व माने क्या है, समष्टि माया उपहित चैतन्य। त्वम माने क्या है, जीव। व्यष्टि माया उपहित चैतन्य, ये समष्टि माया और व्यष्टि माया ये अलग अलग है। सर्वशक्तिमान, अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न, उपाधि, बिना उपाधि, छोटा बड़ा, ये सब उपाधि को हटा दो तो बचा क्या, चेतन और चेतन। उसमें भी चेतन है, देखो ना, समष्टि माया उपहित चैतन्य। तो समष्टि माया उपहित माने कंडीशन, तो समष्टि माया और ये नीचे व्यष्टि माया, इन दोनों अलग अलग है, उसको हटाओ तो बचेगा इसमें भी चेतन, इसमें भी चेतन, कॉमन है। बस ईश्वर और जीव एक है। इस दृष्टि से कहते हैं तत्वमसि महावाक्य शोधना, भाग त्याग लक्षण के द्वारा कि मैं ही ईश्वर हूं, जीव ही ईश्वर है, ऐसे चिंतन करना है। 28 नंबर में 27 देखा था, 27 में यही कहा था, मैंने जो बता दिया आपको। इस प्रकार के जो विरोधाभास चीज है उसको हटा करके जो भागत त्याग लक्षण से जो एक ही तत्व है उसको जानना है। नहीं स्वामी जी, आप जो उपाधि है ना उसके बारे में थोड़ा सा समझाए, तभी तो हम हटाने के मेथड करेंगे। क्योंकि सोचना तो अंदर ही विचार करना। जैसे सवेरे पूछ रहे थे ना स्वामी जी, जो आपने बताया मूलाधार चक्र स्वादिष्ट, ये मन में विचार करना। यस, मन में विचार करना है। वो जो चक्र है वो गुदा के पास है, चक्र है बीच में है, गुदा द्वार लिंग है उसके बीच में है, मतलब मैंने मूत्र द्वार, फिर है नाभि। ऐसे सोचना है और शक्ति को ऊपर 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 उठाना। ऐसे ही हमें सोचना है, जितने उपाधि है उसको हटाना है और जो शुद्ध चेतन है उसको रखना है। तो जाने तो पहले उपाधि क्या है। तो पहला उपाधि है शरीर जो हमारे सामने है, तो वो 28 नंबर में बता रहे, 28। फिर 29 में सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पढ़ते हैं। रसादि पंचे कृतभूत संभवम्, रसादि पंचे कृतभूत संभवम्,
भोगालयं दुःख सुखादि कर्मणाम् शरीरमाद्यन्तवदादि कर्मजम् मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः उपाधि और एक उपहित, ये टेक्निकल शब्द आएगा। उपाधि माने जो वस्तु जिसको लक्षित किया जा रहा है उसी से अलग होकर के उसी को बताता है और उपाधि। शरीर उपाधि है, तो शरीर के अंदर आत्मा रहती है, और उपाधि उपहित से अलग है। उपहित अधिष्ठान, उसको समझने के लिए हम बताते हैं आपको। एक स्फटिक, ठीक है, तो स्फटिक अभी है ट्रांसपेरेंट। कोई भक्त आया, सुंदर गुलाब का फूल बहुत बड़ा लाल वाला, उसको रख दिया स्फटिक लिंग के ऊपर, वो लिंग के ऊपर रखेगा, वो आराम से गिर गया। जब गिर गया वो पीछे रह गया, या तो आगे गिर गया, पीछे गिर गया, जो भी हो। अब स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो जो स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है, किसके कारण दिखाई दे रहा है? ना गुलाब के कारण। तो गुलाब हो गया उपाधि, स्फटिक हो गया उपहित। तो उपाधि का लक्षण उपहित में दिखाई देता है। तो स्फटिक भी अलग है, गुलाब भी अलग है, उपहित अलग है, उपाधि अलग है। होते हुए भी अलग अलग होते हुए एक का लक्षण दूसरे में आरोपित होना, ये उपाधि का लक्षण। इस शरीर भी ऐसा है। शरीर बना कैसे? ना पंच महाभूत से बना है। शरीर पंच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे बना है। और वो स्थूल है, शरीर स्थूल है। और ये शरीर क्या है? भोगालय, भोग करना, भोग करने के लिए। इसलिए आप जब खाना खाते हो, अगर कोई बोलते इतना खाते हो, तो बोलना कि मैं नहीं खाता हूं, शरीर खाता है। बढ़िया। अगर ये आप बोल दिया, हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा है, शरीर खाता है। जब शरीर को पेन होता है तो क्या बोलना है? हाँ, ये भी बोलना पड़ेगा। खाते समय तो बोल देते कि मैं नहीं खाता हूँ, शरीर खाता है। और जब पेन होता है तो बोलते स्वामी जी मुझे पेन होता है। कहाँ पेन किसको होता है? शरीर को। और आप कौन हो? शरीर से अलग हो। दोनों लेना है, ये नहीं कि पिक एंड चूज लेना है। उस समय ये ले लिया, उस समय वो ले लिया, ऐसे नहीं है। एक आदमी था, चर्च की घटना, उसने क्या किया, पादरी है, कहा कि देखो भाई भी चर्च बिल्डिंग बनेगा और सब लोगों को देना है। कोई किसी को जब पैसा देता है देखेगा, इसलिए आप काम करो, आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके अपना जो हमारा सेवक है वो जाएगा और वो देता रहेगा, आप देना। और पहले आप संकल्प करो कितना देना है। अभी सबकी बात क्यों करो, एक आदमी की बात सुन लो। उसने संकल्प किया 1000 दूंगा, और वो लास्ट में बैठा था, लास्ट में बैठा था, इसलिए आंख इतने समय बंद करना पड़ेगा, तो बीच बीच में खोलता था कि अभी आ जाएंगे। अब खोल दिया उसने, देखा कि इतना है, बहुत लोगों ने दिया है, तो फिर मुझे 1000 क्या करना है। संकल्प करता है 500 दे देने से चल जाएगा। फिर उसी लाइन में जब आया, फिर 500 से फिर उसने अपने पकड़ लिया। फिर देखा कि 500 तो नहीं है, 100 रुपए है। ठीक है, वही जो है वही देना है, क्यों उन्होंने कहा था जो है आपको देना है। तो 100 रुपया उसने सोचा। फिर उसके बाद वो क्या ना, उसका हाथ में आते समय वो जो चाबी है और वो जो वो उसमें रह गया, तो नहीं आया। तो उसने कहा ठीक है अभी आ रहा है। तो तुरंत उसने क्या कहा, हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग देखेंगे, लोग भी खोल रहे हैं ये दे रहा है कि नहीं है। तो उसे खाली हाथ गया, उसके जगह उसकी आदत है ये हाथ कभी भी पकड़ने की आदत है, इसलिए वो तो अभी वो तो देना चाहता था। उसने जो चला गया, तो आदत है पकड़ने की आदत है,
उसने पकड़ कर ले आया, देखा कि 500 रुपए बढ़िया से आ गया है। उसने संकल्प क्या किया था देने के लिए, और अभी क्या कर रहा है, इसको बोलते पिक एंड चूज। तो हम लोग पिक एंड चूज नहीं करना है। तो शरीर को समझना है ये भोगालय है, मैं अलग हूं, सुख दुखादि कर्मणा, शरीर से ही सुख दुख अनुभव हो रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो जानना कि पूर्व जन्म का कर्म है। शरीर अगर आपको स्वच्छ मिला है, अच्छा मिला है, पूर्व जन्म का कर्म है। शुरू से ही शरीर गड़बड़ है तो मैंने पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। सबका प्रारब्ध है, सबको शरीर है, सबके पास रोग होगा, भोग करना पड़ेगा। कौन कैसा भोग करेगा वो बात है। इसलिए ये प्रारब्ध से शरीर मिलता है। शरीर माध्यंतम धी कर्मजम, शरीर माध्यम से कर्म करता है, कर्म से ये मिला हुआ है। पूर्व जन्म के कर्म से आपका कर्म खत्म, शरीर खत्म। जैसे यहाँ कैंप आए, यहाँ 27 तारीख तक है, फिर 28 तारीख तक यहाँ से कहाँ जाना, अमृतसर, फिर अमृतसर में 2 दिन, फिर उसके बाद 30th में हमको जाना है। कोई बोले नहीं नहीं हम फिर रहेंगे, तो वो अपना प्रारब्ध किया वो रहेगा। फिर कहेंगे नहीं स्वामी जी हम बाद में आएंगे। जिसका जो प्रारब्ध है भोग करना है वो करेगा, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही, और ये शरीर स्थूल है। अब सूक्ष्म शरीर नेक्स्ट बता रहे, सूक्ष्म मनोबुद्धि दशेन्द्रियतम, प्राणैर प्राणैरपंचीकृतभूत संभवम्, भोक्तु सुखादेरनुसाधनं भवेत्, शरीरमन्यद् विदुरात्मनो बुधाः, शरीर सबके पास है ना। जब हम स्कूल कॉलेज में टॉक देने के लिए जाते हैं तो बच्चों को पूछते हैं, सुनना, एनीबॉडी हु हैज नो बॉडी। स्वामी जी हम भी आपके बच्चे ही हैं, पूछो ना हमको। पूछ रहा हूं, एनीबॉडी हु हैज नो बॉडी, ऐसे कोई है जिसके पास बॉडी नहीं है? नहीं ना स्वामी जी आई एम समबॉडी, तो हो गया ना, बॉडी है समबॉडी। नो नो स्वामी जी वी आर एवरीबॉडी प्रेजेंट, आप क्यों चिंता कर रहे हो? कोई एक दो लेट में आते हो अलग बात है, मगर एवरीबॉडी बॉडी बोल दिया। ऐसे कोई भी बॉडी नहीं है जिसके पास बॉडी नहीं है। देयर इज नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड हु हैज नो बॉडी। बड़ा इंग्लिश अच्छा है, गुरुदेव बोलते थे। सबके पास बॉडी है, सबके पास शरीर है, शरीर है ना। मैं अभी ब्रह्मचर्यों को कोर्स करने के लिए गया था, 2 महीने रुका। ब्रह्मचर्य लोगों को हम लोग साथ समाधि करने के बाद बड़ा सुंदर दिखाई देता है, जो सिद्धवाड़ी गए हैं वो जानते हैं। और वो जो प्लेस है ना, समाधि के जो ऊपर जगह है, समाधि के ऊपर चढ़ते हैं, गुरुदेव कुटिया के पीछे खड़े रहोगे, जो बादल है वो जाता है, अलग अलग कलर दिखाई देता है। और बादल पहाड़ को तो सब लोग थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा लगता है, देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो एक ब्रह्मचारी को मेरे पास, क्या सोच रहे हो? स्वामी जी सोच रहा हूं ना पक्षी बन जाऊं और वहां उड़ के जाऊं, है ना। कभी कभी लगता है ये जो शरीर है ना वो दुख देता है, ये शरीर ही ना हो, ऐसे नहीं होगा। भोग करना है तो अगर किसी ने सोचा कि मैं पक्षी बनूं तो शरीर तो पड़ेगा ही। रामायण में काकभूषण जी अपने शरीर को रखते हैं, क्यों? इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किया था, इसलिए काकभूषण काक शरीर को रखते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं आप ये कौवा शरीर क्यों धारण करके रखा है? बोले इसी शरीर से मुझे राम जी का दर्शन हुआ। शरीर जरूरत है, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर में 17 पार्ट्स है। कौन है देखना, मन बुद्धि 2, 10 इंद्रिया 12, पंच प्राण 15, 17 डायरेक्ट लिख दिया।
मन है, बुद्धि है, 10 इंद्रियां। 10 इंद्रिय क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय को याद करने के लिए आपको वेरी सिंपल है, जैसे मैं पूछा हूं तो मुझे देखना, आंख, कान, नाक, चर्म, जीवा, बस। फिर पंच कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, मुख, इसमें 2 है, ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय है। जो बोलते हैं तो कर्मेंद्रिय, जब कुछ खाते हैं तो ज्ञानेन्द्रिय। अगर क्लास के बाद हम लोग खाएंगे, कटलेट खाएंगे, अच्छा पेटीज खाएंगे, खुद अम्मा लेकर आ रही ना, इसलिए पेटीज। तो जो पेटीज खाएंगे उसको क्या बोलते हैं? रसेंद्रिय। मैं थोड़ा जानबूझ के बता दिया सौदा, देखो मैं जो तुम अद्वैत ब्रह्म, सब मुंह सुखा के बैठते हैं, जब मैं पेटीज बोलता हूँ सबके मुंह से खुल हो जाता है, इसलिए मुझे पता था नहीं खड़ा। अद्वैत ब्रह्म कहते कहते सब मुंह बना देता, ओह अद्वैत ब्रह्म। और जब बोलते हैं हाँ रसेंद्रिय पेटीज, हाँ अभी पेटीज में घूम रहे हैं, इसलिए ये मन ऐसा ही है। तो रसेंद्रिय, फिर जब बोलते हैं तो क्या होता है? कर्मेंद्रिय। 3 गया, फिर मूत्रेंद्रिय एंड जननेन्द्रिय और मलद्वार। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 10 हो गया। पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, 15 हो गया। मन और बुद्धि, ये सब मिलाने से 17 तत्वबोध में कहते हैं सप्तदश कला भी, या सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम, उसको ही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहते हैं। और ये क्या है? सुख दुख का साधन है। सुख दुख वो क्या था? स्थूल शरीर आयतन है, सुख दुख का भोग करने का घर है, और ये साधन है। एक घर होता है, एक साधन होता है, वो है सूक्ष्म शरीर, वो मैं नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुख अनुभव करता है वो अलग है, उसी से आइडेंटिफाइड होकर के सूक्ष्म शरीर से फिर जीव बन जाता है, और आत्म तत्व से वो अलग है। फिर 30 श्लोक में कहते हैं कारण शरीर। तो शरीर 3 प्रकार है, याद रखना, क्या क्या? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। शरीर 3 प्रकार है। तो अभी तीसरा शरीर कहते हैं अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणम, माया प्रधानम तो परम शरीरकम, उपाधि भेदात् तो यत पृथक् स्थितम्, स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत् क्रमात्। देखो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीर का जो कारण है उसको कहते हैं कारण शरीर। उस कारण शरीर क्या है? अज्ञान। उस कारण शरीर क्या है? अविद्या। उस कारण शरीर क्या है? न माया, उसको कहते हैं। और वो क्या है? अनादि, कब से है पता नहीं है, अनादि है, अनिर्वाच्य। वो अनिर्वाच्य, उसको बोल नहीं सकते। और कारण शरीर जीव का तीसरा देह है, तीसरा शरीर है। जीव माने कोई दूसरा नहीं, हम ही लोगों का है। देखो स्थूल शरीर में जो अभिमानी हो जाता है, अभिमान माने आइडेंटिफाइड होते हैं, उस समय उसका नाम है विश्व, याद रखना। उसको टेक्निकल में कहते हैं व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इज इक्वल टू विश्व। विश्व, विश्वम नहीं, वर्ल्ड है वो नहीं, ये विश्व, विश्व वो विश्वम, संस्कृत की ये विशेषता। अगर नहीं जानेंगे तो वो राम हो तो राम बोलेंगे, तो वो विश्वम है, इज इक्वल टू वर्ल्ड, ये विश्व। ठीक है। सेकंड, सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन को कहते हैं तेजस। क्या कहते हैं? तेजस, व्यष्टि वाला। और व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी चेतन को कहते हैं प्राज्ञ। क्या कहते हैं? प्राज्ञ, प्रायेण अज्ञ इति प्राज्ञ। ये ज्यादातर सुषुप्ति में अनुभव होता है। ठीक है।
प्रज्ञा। फिर समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, कोई बता सकता है? देखते हैं वेदांत किसके है। आप लोग तो इतना सुनते रहते हो, परोक्षानुभूति भी सुनते हो। आरपी राय बताओ। समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इज इक्वल टू, कुछ लोग ऑनलाइन वाले बोल देंगे, मगर ये बंद किया मैंने, और खोलूंगा तो हाँ संस्कृत क्लास बन जाएगा, अल्लाह हो जाएगा। नहीं, विराट समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ, पल्ले नहीं पड़ रहा है, समष्टि कारण शरीर अभिमानी चैतन्य ईश्वर। तो ये याद रखना, 6 टेक्निकल वर्ड है। स्वामी जी 6 प्रश्नों को याद रखना कठिन हो रहा है, फिर अभी 6 टेक्निकल दे रहे हो। हाँ, विश्व, तेजस, प्रज्ञा, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। तो जो पहले बार सुन रहे हो ना, चिंता मत करो, संस्कार बनेगा। ये लोग 15 साल से सुन रहे हैं, तभी धीरे धीरे आ रहा है। हम लोग तो, मैं तो इसी जन्म से 38 ईयर से सुन रहा हूँ, 83 से, फिर पूर्व जन्म से भी सुना होगा तभी पकड़ता हूँ। तो आप लोग का भी अपना अपने पूर्व जन्म का संस्कार है, तो बार बार सुनोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, गुणोगे, तभी होगा। तो ये जीव के 3 शरीर है। क्या क्या? जैसे इसे समझो, आपके घर में 3 अलग अलग कपड़ा है। जब आप हाफ पैंट पहनते हो, पुरुष के लिए बोल रहा हूँ, हाफ पैंट पहनते हो, बैडमिंटन है तो प्लेयर हो जाता है। आप जब रात में भी नाइट पहनते हो तो नाइट टी पहनते हो, वो अलग ड्रेस हो जाता है। फिर वही है, फिर आप कुट्टड़ पुट्टड़ स्वेटर पहन के ड्रेस जाते हो तो आईपीएस ऑफिसर या वकील या डॉक्टर, वो एक होता। फिर शाम को बढ़िया काला कोट पहन करके टाई करके क्लब जाते हो, बुलाया गया है, तो 3 ड्रेस अलग अलग हो गया कि नहीं? ऐसे ही जीवात्मा के 3 ड्रेस है। जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करता है उसका नाम है विश्व, सूक्ष्म शरीर के तादात्म्य करता है उसका नाम है तेजस, कारण शरीर के साथ तादात्म्य करता है उसका नाम है प्रज्ञा। पहले बार सुनोगे थोड़ा कठिन लगेगा। तो ये है कारण शरीर, वो भी आत्मा से अलग है, ऐसे चिंतन करना है। अब कहते हैं ऐसे अलग अलग कैसे चिंतन करना है ना, बताते हैं। उपाधि रहित आत्मा हूं, वही जो मैं अभी स्फटिक का एग्जांपल बताया वो बता रहे। अच्छा, ये 3 शरीर जो है याद रखना, इसी में ही घूमता रहेगा, स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 कोष कनेक्टेड है, उसी को ही 5 कोष बोलते हैं। कोष माने जैसे म्यान है, म्यान में खड़ग रहता है, तो जब रखते हैं म्यान के अंदर खड़ग, खड़ग दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं कोष। तो हमारे पास 5 कोष है, और वो 5 कोष के अंदर आत्मा है। तो स्थूल शरीर इज इक्वल टू अन्नमय कोष, सूक्ष्म शरीर इज इक्वल टू 3 है, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष को बुद्धि कहते हैं। और कारण शरीर इज इक्वल टू, बोलो, अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और एक, वेरी गुड, कौन बोला? आनंद, माँ बोला, द्रौपदी माँ बोले, और सुनती है ना वो। अच्छा, तुमने बोला, देखो सुनते। आनंदमय कोष है, आनंदमय कोष ही कारण शरीर है। तो जोड़ो आप, स्थूल शरीर इज इक्वल टू अन्नमय कोष, कारण शरीर इज इक्वल टू 3, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, क्योंकि सूक्ष्म है ये तीनों ही। और कारण शरीर इज इक्वल टू आनंदमय कोष, आनंद नहीं, आनंदमय कोष, जो ब्रह्म आनंद है, जिसमें आनंदमय कोष से भी परे, कोष हट गया, मय हट गया, सिर्फ आनंदम ब्रह्म, ये तीनों से परे हैं। कैसे अलग अलग करोगे न बताते हैं।
कोशे स्वयं ते सुत तत्तदा कृते विभाति संगा स्फटिकोपलो यथा असंगरूपोत्मजयोतोद्वयः विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारते कहते हैं देखो ये जो स्फटिक मणि के एग्जाम्पल बता रहे थे, स्फटिक मणि और फूल, तो स्फटिक मणि फूल अलग अलग है कि नहीं, मगर स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है। फूल जब रह जाता है फूल का गुण उसके ऊपर आरोपित होता है। इसी प्रकार आत्मा और उपाधि अलग अलग है। उपाधि अभी कितने प्रकार का मिला? 3। कोश की दृष्टि से कितना है? देखो ये सब मैंने आपको क्लू दे दिया। तो जैसे कहते ये अलग है, उपाधि और आत्मा अलग है। 3 शरीर के दृष्टि से अलग, 5 कोश के दृष्टि से अलग, ठीक। और जो मगर इन्हीं के धर्म इसके ऊपर लग गया है, इसको कहते हैं धर्माध्यास, उसको ही अध्यास कहते हैं। भली भांति जब विचार करेंगे अद्वितीय ब्रह्म असंग है, अजन्मा है। स्फटिक लाल नहीं होता है, स्फटिक पीला नहीं होता है, स्फटिक अपने स्वरूप में है, मगर फूल अलग अलग रंग के कारण स्फटिक के अंदर आरोपित होता है, सचमुच नहीं होता है। वह आत्म स्वरूप भी ऐसे ही है। कहते ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये साधन है। इसी में ही सूक्ष्म शरीर में ही 3 गुण आता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो माया का जो 3 गुण है, प्रकृति का 3 गुण इसमें आ जाता है। जागृत अवस्था में सत्व प्रधान, स्वप्न अवस्था में रज प्रधान, सुसुप्ति माने सोना, सुसुप्ति अवस्था में तम प्रधान होता है कि नहीं। इसमें जागृत में सत्व प्रधान। अगर सत्व में आपको नींद आ रही, सत्व में अगर आप कल्पना कर रहे हो, इसका अर्थ है रजस तमस घुस गया। आप अपने देखना 9:30 बजे के क्लास में और 4 बजे के क्लास में थोड़ा फर्क है। 9:30 बजे के क्लास में थोड़ा रजस और तमस है, मगर 4 बजे के क्लास में थोड़ा सात्विक है कि नहीं? क्यों? खाना खाए, थोड़ा सा रेस्ट लिया शरीर, क्योंकि वहां पर उठते उठते ये सब काम किया, 3-4 घंटा में शरीर थकान शुरू हो गया। फिर एक ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज है, नहीं खाएंगे तो भी मुश्किल है, खाएंगे तो ज्यादा मुश्किल है। खाते हैं तो 9:30 बजे पता चलता है क्या होता है। अच्छा सोचेंगे कि नहीं खाएंगे तो भी मुश्किल लगता है। अभी क्या है ना, खा लिया है, ये जो शरीर है खा लिया, सो जाओ, अब शरीर फिट हो गया है क्लास के लिए। अच्छा मैं अपनी तरफ से आशा करता हूँ, बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता होगा। 9:30 बजा ज्यादा हैरान वाला कि अभी 4 बजे वाला हैरान वाला है या नहीं? अब देखो ये जो शरीर है, ये मन है, कभी भी हैरान करेगा। इसको आपने ठीक से यूटिलाइज किया कि नहीं? अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो हैरान करेगा। अगर आप ठीक से सोए नहीं, ठीक कंट्रोल में खाए नहीं, मन को शांत नहीं रखा, हैरान करेगा। तो ये जो शरीर 3 है, इस शरीर से मैं अलग हूं, और ये काम कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है? कहते ये मेन एक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आता है मेन, वो मेन है बुद्धि, जो सूक्ष्म शरीर का 32 में पढ़ा, बुद्धि स्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते, स्वप्नादि गुणत्रयात्मनः
अन्यन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। कहते हैं ये जो बुद्धि है ना, अंतःकरण, उसके 3 गुण रिफ्लेक्ट होता है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में 3 वृत्ति एक दूसरे से व्यभिचार है। व्यभिचार मैंने पता है, अर्थात जब जब जागृत अवस्था में है स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न में है ये 2 नहीं है, और जब सुषुप्ति मैंने सोना, बार बार सुषुप्ति आएगा, सुषुप्ति में वो नहीं है। मगर परम ब्रह्म पता है वो सब में है, जो परमात्मा है वो सब में है। एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य परम ब्रह्म में ये आभास है, मिथ्या है। आत्मा का कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सूक्ष्म शरीर का होता है। ऐसे समझो, जागृत अवस्था में एक्टिव कौन होता है पता है? शरीर, मन और माने कारण शरीर सूक्ष्म शरीर है, और एक्टिव है स्थूल शरीर, फोकस है, स्पॉटलाइट बोल रहे हो। जैसा भाई मैं प्रवचन दे रहा हूं, तो ये जगन्नाथ टीवी वाले ने क्या किया है, हालांकि मैं दे रहा हूं मेरा अभी, तो मैं स्पॉटलाइट किया हूं, वो लोगों ने भी मेरा कनेक्ट लिया है, फिर वो अपना जगन्नाथ टीवी में दिया है स्पॉटलाइट। तो जागृत अवस्था में स्पॉटलाइट कौन है? स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ही स्पॉटलाइट है, वो ही करेगा। इसीलिए स्थूल शरीर अगर ठीक नहीं है, कहते समझे आप बोलते हो, इच्छा तो होती है, मन तो होता है 4 धाम करने के लिए, और पता नहीं केदारनाथ जा पाएंगे कि नहीं, तो ये मन सोचता है शरीर की कैपेसिटी देखकर, क्योंकि स्थूल शरीर स्पॉटलाइट है। और स्वप्न अवस्था में स्पॉटलाइट कौन है? सूक्ष्म शरीर। शरीर सो जाता है। तो जब शरीर सो जाता है और शरीर का रोल कम है, मन का रोल ज्यादा है, मन बहुत कल्पना करता रहता है, और जब सो जाते हैं तो अज्ञान कारण शरीर का काम होता है। कारण शरीर क्या है? सबको सुलाता है, वो भी सो जाता है। अज्ञान, तमस, ऐसे फंक्शन होता है। और जो जीवात्मा है वो अलग है, परमात्मा उससे अलग है। फिर आगे कहते हैं, सुनो, ये जो देह इंद्रिय है, जितने भी सब है, वो चेतन आत्मा के ऊपर अध्यारोप होकर के परिच्छिन्न समझता है अज्ञान रूप में। इसी का ही कारण जन्म मरण है। लक्ष्मण ने पूछा था ये जन्म मरण संसार से कैसे प्राप्त पार होंगे? तो कहते जो जीवात्मा अपने आप को समझ लिया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, बस पड़ा रहेगा। इसको डिसेक्शन करो, जैसा भी भगवान डिसेक्शन कर रहे हैं। फिर कहते तुम उससे परे हो। देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मना संघादजस्रं परिवर्तते धियः वृत्ति तमो मूलया ज्ञालक्षणम् यावद्भिदावित्तवदसो भवोद्भवः। बुद्धि की वृत्ति है साक्षिणः पुरतः भानम लिंग देहेन संयुतम। साक्षिणः पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यावहारिकः दृग्दृश्य विवेक। शायद अपरोक्षानुभूति के बाद में उस दृश्य विवेक ले सकता हूं। अभी जो चल रहा है यहाँ पटियाला के लिंक से, उसमें ये बोल रहे हैं क्या, जो चेतन आत्मा वो सर्वत्र व्याप्त है,
लिंग देह के रिफ्लेक्शन से चितिच्छाया समावेशा, एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बन जाता है, वो है जीव है। बुद्धि की वृत्ति में अंतःकरण में ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन ये सब मिला करके आत्मा के रिफ्लेक्शन हो करके ये सब मिला करके एक संघात रूप बनता है, उसी का नाम है जीव। और ये जीव तमोगुण से उत्पन्न होकर के अज्ञान रूपा है, और इस अज्ञान रूप से ही सूक्ष्म शरीर कारण स्थूल शरीर होकर के जन्म मरण चलता रहता है। अर्थात जो ऐसे समझो, माया दो प्रकार है, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया भगवान की प्रकृति है, वो भगवान के हाथ से नाचती। अविद्या माया हमारा है, हमें वो नचाती है। और ये जो अविद्या माया हमारी है, वो नचाती रहती है हमको, और उसके दो शक्ति है। कैसे नचाती है देखना, अविद्या माया हमको नचाती कैसे, उसके दो शक्ति है, इसको याद रखना। अज्ञान के दो शक्ति है, कोई बता सकता? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, नॉन एप्रेंशन, मिस एप्रेंशन। पहले नॉन एप्रेंशन, जैसे रस्सी है और रस्सी दिखाई नहीं दे रहा है, आवरण शक्ति, तो तुरंत क्या दिखाई देता है? सर्प, सांप, विक्षेप शक्ति। तो माया के कारण पहले मैं आत्मा हूं ये आवरण करा देता है, फिर जो शरीर, मन, बुद्धि, ये उपाधि है, उसी को ही आत्मा समझ लेते, ये विक्षेप। ये माया की करामती, समझ में आया? तो इसको तुम समझो ऐसे। फिर आगे कहते हैं, जो मैंने पहले बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तुम नहीं हो, ये मेथड से तुम जानो। नेति प्रमाणेन निराकृताखिलः, हृदा समस्वादितचित् वनामृतः, त्यजेदशेषं जगदात्तसदृशम्, पीत्वा यथाम्ब प्रजहाति तत्फलम्। देखो, हमें ये शरीर मिला है, मन मिला है, सब कुछ मिला है, इसको फेंकना नहीं है, मगर इसको जानना है, विचार से फेंकना है कि मैं शरीर नहीं हूं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, नारियल के जल पिया, उसके बाद वो जो डाब पिया नारियल, उसके बाद उसका जो स्थूल शरीर को क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है, अभी इसी से पिया है, उसको 80 रुपए दे दिया है। हमारे उड़ीसा में तो 40 रुपए मिल जाता है, और यहाँ पंजाब में डबल मिलता है, 80 रुपया है। तो फिर इसलिए लेके जाएंगे, फ्लाइट में लेके जाएंगे, ऐसे कोई करता है? हाँ, जो आर्टिस्ट है वो अपना सोचेगा, इसको कलर करूंगा, वो करूंगा, वो बांधूंगा, वो करूंगा, वो अलग बात है। मगर पानी पीने के बाद, पानी जो पिया है यूटिलिटी, फिर उसका काम नहीं, हो गया, खत्म, ठीक है, फेंक देता है, अर्थात त्याग कर लेता है। सचमुच शरीर को फेंकना नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल तो बताना पड़ेगा। इसी प्रकार शरीर, मन, बुद्धि मैं नहीं हूं सोचना है, तो उससे तादात्म्य को फेंकना है, यही बात बता रहे हैं। न इति नति करो। लक्ष्मण, तुम जो सोच रहे हो जन्म मरण संसार का कारण क्या है? अज्ञान। जन्म मरण संसार का कारण क्या है? मैं हूं, अहम एषाम मम एते इति अर्जुनस्य दुःखम, दुःखस्य कारणम। अर्जुन का विषाद योग क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा कि मैं उनका और वो मेरे, अहम एषाम मम एते, मैं और मोर तोर ते माया,
अभी शाम को देखेंगे। यही माया है, इसको हटाओ। कदाचिदात्मानमृतो न जायते, न क्षीयते नापि विवर्धते नवः, निरस्त सर्वातिशय सुखात्मकः, स्वयं प्रभ सर्वगतो यमद्वयः। सुनो, आत्मा क्या है? जब मैंने हटा दिया, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो कैसे समझना है अपने आप को? ना आत्मा कभी न जन्म होता है, न कभी मरता है, न कभी नष्ट होता है। अर्थात ये 6 विकार जो है ना, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, विनश्यते, अपेक्ष्यते इति, ये 6 विकार शरीर का है, आत्मा का नहीं है। 6 विकार से परे। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता में भगवान ने कहा, वो पुरातन, विशेषण से रहित, सुख स्वरूप, स्वयं प्रकाश, सर्वगत, अद्वितीय। इस प्रकार के चिंतन करके अपने सुख में रहना। लास्ट श्लोक आज के लिए। एवं विधि ज्ञानमये सुखात्मके, कथं भवो दुःखमय प्रतीयते, अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रकाशते, ज्ञानी विलीयते विरोधतक्षणात्। इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्त करते हैं आत्मा में, फिर कोई संसार की प्रतीति नहीं होती है। ये जो अध्यास हो गया ना अज्ञान के कारण, वो अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो अध्यास भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान है तो अध्यास नहीं है, अज्ञान है तो अध्यास है। फिर एक प्रश्न होगा, अध्यास क्या है? तो आगे अध्यास की परिभाषा 37 में बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। अध्यास के इंग्लिश है सुपर इम्पोजिशन। वो क्या है सुपर इम्पोजिशन, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।